बेटा सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे मेथड दिख रही है आपको, देखिए बेटा, दो मेथड होती है इसकी। एक होती है पिसमिल पेमेंट, तो सबको समझ में आ गया, कल बताया मैंने। एक मेथड होती है बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड, दिख रहा है। इसका नाम मैक्सिमम लॉस कैसे पड़ा और इससे होता क्या है वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। समझो बेटा, आपका बिजनेस 31 दिसंबर को बंद हो गया, ठीक है। कब बंद हो गया? 31 दिसंबर 2024 को बंद हो गया, 22-23 को बंद हो गया। अब आपने क्या किया, जनवरी में कुछ एसेट बेचे, 1 लाख रुपए आए। फिर फरवरी में बेचे 60-70 हजार आए। फिर मार्च में बेचे 80 हजार रुपए आए। अब ये रुपए आते गए, राइट। तो इस मेथड में ऐसा समझा जाता है कि जब पैसा आया, मतलब जनवरी में जब पैसा आया, दैट इज योर लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब उसके बाद आने वाला ही नहीं है, ऐसा एज्यूम करो। पार्टनर को जितना देना बाकी है उन्होंने समझने का सब अपना पैसा खत्म हो गया, तो पार्टनर क्या समझेंगे? मैक्सिमम लॉस। क्या समझेंगे पार्टनर? मैक्सिमम लॉस। ऐसे समझ के सॉल्व करने का प्रॉब्लम। फिर फरवरी में पैसा आया, सेम थिंग, जितना आया पहले बांट दो बाकी वाले को, और बाकी वाले ने क्या समझना चाहिए? बाकी बचा हुआ पैसा डूब गया। तो इसको कौन सी मेथड बोलते हैं? मैक्सिमम लॉस मेथड। और दूसरी मेथड है बेटा जिसका नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड। क्या नाम है बेटा दूसरे मेथड का? सरप्लस कैपिटल। पर आपके प्रॉब्लम में इंस्टीट्यूट उसको और एक नाम देता है, हाईएस्ट। क्या नाम दिया इसको? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो नेम्स अलग अलग है। इसमें क्या किया जाता है? कैपिटल की रैंकिंग की जाती है लॉसेस पे से, और उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। हर प्रॉब्लम, जो ये 3 प्रॉब्लम को हम 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जितने भी सरप्लस कैपिटल वाले हैं वो किस में ले सकते हैं? मैक्सिमम लॉस। और मैक्सिमम लॉस वाला हर प्रॉब्लम किस में ले सकते हैं? सरप्लस कैपिटल। लेकिन जब मैक्सिमम लॉस वाला सॉल्व करोगे तब गार्नर वर्सेस मरे भी आता है। सरप्लस कैपिटल में उसका कोई रोल है नहीं, पर मैक्सिमम लॉस में गार्नर वर्सेस मरे का वर्डिक्ट आता है। तो अभी कल मैंने आपको ये वाला आपने लिख के लिया था क्या बेटा? सीक्वेंस, सीक्वेंस लिख के दी थी ना कल, किसको पैसा पहले मिलेगा? याद है या नहीं है बेटा? है ना याद? वेरी गुड। अभी देखो बेटा ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 देखो सब लोग अच्छे से देखो। इसको सॉल्व करना है हमको, और एकदम एक ही मिनट खाली इसका क्वेश्चन देख लेता हूं यार। टोटल सेम है क्या? देखो, अच्छा बैलेंस शीट दी नहीं है या पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है? एक ही मिनट। अच्छा, पार्टनर का कैपिटल 1,000 है, एक का 2,000 है, बराबर है। अच्छा वो तो ऊपर दिया है, 9,600 कैपिटल दिया है, ओके। और लाइबिलिटी क्या क्या है सुनो। लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर 2,000। बोल तो पार्टनर के स्पाउस को क्या की लोन लिया है, उनको कितने रुपए देने हैं? 2,000। और पार्टनर से लोन लिया है उसको कितना देना है? 1,000। और इनके पास एसेट के रुपए क्या क्या आने वाले हैं देखो। इन्वेस्टमेंट के 1,000, फर्नीचर के 2, मशीनरी के 1,200 और स्टॉक के कितने? 4,000। द एसेट रियलाइज इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड इन द बी। बोल तो क्या बेटा, ये ऑर्डर में आएगा। बोल तो पहले पैसा इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका। ये 4 इंस्टॉलमेंट है आपके, समझे क्या? इन्होंने क्या बोला, जैसे एसेट लिख के दिया है उसी इंस्टॉलमेंट में पैसा आने वाला है। यानी पहले किसका आएगा, फिर फर्नीचर, फिर स्टॉक। तो अभी आपको देते वक्त क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले इनको देना पड़ेगा, और ये होने के बाद किनका नंबर आएगा? पार्टनर्स। यहां तक समझ में आएगा सबको? ओके। और आगे देखिए, द एसेट रियलाइज इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड है। वो बोलते इनके पैसे पूरे आने वाले हैं ऐसे ही। बी इज इंसॉल्वेंट। You are required to prepare a statement showing distribution of cash as and when available by applying which method? Maximum loss। तो अभी बेटा कोई भी लिख के नहीं लेगा प्रॉब्लम,
पहले बढ़िया से समझ के लो, और फिर उसके बाद जब मैं बोलूंगा तब लिख के लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, और मैं चेंज करके भी दूंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें ना कोई डेबिट है, ना क्रेडिट है, ना कुछ है। अभी बेटा मुझे बताओ, लाइबिलिटी कौन कौन सी है हमारे पास? पहली लाइबिलिटी ये है कि नहीं, स्पाउस के लोन पे, फिर पार्टनर। आप मुझे रैंकिंग बताओ, पहला नंबर किसका दोगे? क्योंकि वो बाहर वाली है ना, बाहर वाली घर वाली नहीं रे बाबा, स्पाउस इज द आउटसाइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर स्पाउस लोन, बराबर है बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और फिर पार्टनर के नाम बोलो बेटा, क्या क्या है? ABC, राइट। बहुत ही बढ़िया। और ये टोटल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों लिखते हैं, जरूरत नहीं। अभी बोलो बेटा, सबसे पहले उनका अमाउंट ड्यू बोलो। बोलिए कितना है यहाँ पे? 2000। यहाँ पे बेटा 1000। ए का 9600, 9600 है ना। बी का, सी का, टोटल चाहिए तो लिखो, नहीं लिखे तो बोल दो टोटल कितना है। 24,500, क्या देखो टोटल करो। 9 6 15 23 24। हाँ, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, पार्टनर का खाली लिखना है बेटा। नहीं, खाली पार्टनर का 24 है। वो मैक्सिमम लॉस चेक करने के लिए होता है, नहीं लिखा अभी बेटा। पहला क्या बिक रहा है जरा बता दो सब लोग। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा कितना आया, बोलो। 1000। बेटा रैंक किसकी पहली है बोलो। हाँ, तो उसको कितना दोगे बेटो? 1000। यहाँ पे लिखने का लेस पेड टू इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन 1000। तो बच्चा दो में से एक चला गया, कितना बचा? इधर नील हो गया, इधर 1000। बोलते आप प्रसाद लेके बांट रहे थे, प्रसाद खत्म हो चुका है, फिर भी स्पाउस का पेट भरा नहीं है, तो वैसी खड़ी है वो। अब फिर और प्रसाद लेके आ गए आप, क्या लाए अब? फर्नीचर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, बोल दो ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट, राइट। फर्नीचर बेच के पैसा है, कितना है बेटा? बोलो अभी पहले किसको दोगे? यस, पेड टू, बोलो कितना रुपए बेटा? 1000। इसमें एक माइनस, यहाँ पे 1000, ये हो गया नील, राइट। अब बेटा आपके भगोने में प्रसाद है या खत्म हो गया? है तो फिर उसको भेजो, बाजू में करो, उसका पेट भर गया। अब कौन खड़ा है? पार्टनर, तो उसको दे सकते हैं नहीं? बहुत बढ़िया, पेड टू पार्टनर 1000, राइट बेटा। अब यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अब ये मेथड मैक्सिमम लॉस रहो या सरप्लस कैपिटल रहो, थर्ड पार्टी तक प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होता है। मतलब पार्टनर, अब मेथड कहां से बदलती है? पार्टनर्स। मैं आपको है ना यही प्रॉब्लम पिसमिल से भी सॉल्व करके दूंगा। हाँ, तो अभी अब पार्टनर का नंबर आ गया। अब बताओ बेटा थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है आपकी? थर्ड बताओ, देखो 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 देखो, 1200। देखो अभी, अब यहां से बेटा आपको ध्यान देना है, सेल ऑफ मशीनरी 1200, राइट बेटा। अभी इधर ध्यान दो सब लोग एकदम अच्छे से। सबसे पहले बेटा मैक्सिमम लॉस निकालने का कैसे निकलता है? अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। कैसे निकलता है बेटा? अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। बताता हूं अभी, सब ना चल जाए यार। चलो यहां पे देखो बेटा, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, अमाउंट ड्यू यानी पार्टनर को कितना देना लगते हो आप? 24। अरे ये टोटल कितनी ना, तो 24। आज की घड़ी में हम 24 देना लगते हैं, और ऐसे समझ के चलो आगे कुछ आएगा ही नहीं, यानी कितना आएगा सिर्फ
1200। तो 1200 सिर्फ आने वाला है, इतना आपको याद रखना है, राइट। तो अभी बोलो फिर कितना लॉस हुआ, बोलो। 22,800। समझा ये सबको। अब ये जो मैक्सिमम लॉस है बेटा, इसको आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है पीएसआर में। किसमें? पीएसआर। देखो मैं वर्डिंग लिख रहा हूं, मैक्सिमम लॉस is to be shared by partners in PSR। अभी पीएसआर दिया है क्या क्वेश्चन में, बोलो क्या है। 532 में बेटा 22,800 को बांटो। बोल तो आज की घड़ी में बिजनेस बोल रहा है 22,800 लॉस हो गया, तो 22,800 भरेगा कौन, तीनों पार्टनर। बोलो बेटा कितना कितना। 11,400। हाँ हाँ ठीक है, इनकी टोटल करोगे तो 22,800 रहेगी, राइट। नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो बेटा, ये माइनस कर देने का तो कितना बचेगा, बोलो। 9,600 में से 11,400 गए, बोलो। -1,800। दूसरा पार्टनर बोलो, -840। हाँ या ना। और तीसरा बोलो, तीसरा प्लस में आएगा ना। अरे बोलो रे, 3840 आया क्या, बोलो। आपका इस व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द एंटायर टॉपिक, हर समय आपका आंसर आपको पता चलेगा कैसे। ये तीनों का डिफरेंस देखो 1200 ही आएगा, करके देख लो। ये दोनों माइनस और ये प्लस, देखो 1200 आएगा कि नहीं। बोलो बेटा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है पक्के से। अरे बोलो कुछ तो। आ रहा है, आ रहा है पक्के से। हाँ तो अब क्या करना है बेटा, जो क्या कि माइनस वाले हैं उनकी गरीबी कौन सहन करता है, जो माइनस वाले हैं उनकी गरीबी कौन सहन करता है, प्लस वाला। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा हूं, ए एंड बीज डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा, बोलो ना। अमीर कौन है यहाँ पे, सी, शेयर्ड बाय सी। अब गरीबी सहन कर रहा है यानी क्या बेटा, ये -1800 को वो +1800 दे देगा तो 0 हो गया। -840 को +840 दे देगा, 0 हो गया। और ये दोनों मिलके यहां से क्या हो जाएंगे, -2640 आएगा। अरे बोलो। अब जादू देखो, नील, नील और 1200। आपके पास पैसे कितने थे, अरे 1200 थे ना। जब पॉजिटिव फिगर आती है उतना ही रुपया होता है अपने पास। कितना रुपया था अपने पास, दे देने का, विषय खत्म। पेड टू, किसको देना आ रहा है, बोलो। सी, देखो इन जिंदगी में अच्छे काम के तो फायदा होता कि नहीं। ये दोनों को मदद की बोल के उसको पैसा मिला, ऐसे कुछ क्या हो बेचारा। हाँ बोलो, पेड टू सी 1200, 1200। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 0, डैश 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 डैश, डन। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोलो बेटा, सेल ऑफ स्टॉक। अभी देखो वापस, अभी नहीं समझा जिनको उनके लिए लास्ट चांस है ये। अभी उसके पहले क्या करने का जरा ध्यान दो। देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूं तो उससे आपको और प्रॉब्लम इजी जाएगा। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे है ना फिर से अमाउंट ड्यू लिखने का। क्या लिखने का बच्चा लोग, अमाउंट ड्यू। बोल तो क्या, सुनो। इसको कितना देना था, 9,600 देना था। तो 9,600 में से कुछ दिए क्या अभी अपन ने, ए को कुछ दिया क्या, नहीं। बी को कितना देना था बेटा, 6,000, 6,000 ही लिखो। सी को ध्यान दो बेटा, सी को 8,400 देने थे, अभी कितने दिए, 1,200। तो सी का बैलेंस 7,200 रहेगा बेटा। सी का कितना रहेगा, 7,200। समझ में आया। तो ये लिखने से क्या होगा, आपका प्रॉब्लम ऊपर का कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब सेल ऑफ किसके रुपए आए, बोलो कितने आए, 4,000। ठीक है, यहां तक सब लोग लिख लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, थोड़ी जगह लगेगी ज्यादा। ऑनलाइन वाले समझा क्या बेटा, थोड़ा थोड़ा लेंगे हम ज्यादा प्रॉब्लम।
ले यहां तक हो गया बेटा लिख के? हो गया क्या? बेटा बोलो यार, यस नो कोई तो, जाने दो। हाँ, अभी बेटा मशीनरी बेच के, स्टॉक बेच के 4,000 आया है। स्टेप सेम, फिर से क्या निकालना है? मैक्सिमम लॉस। कैसे निकालते हैं बेटा? अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। अब बोलो बेटा, अमाउंट ड्यू यानी ये तीनों की टोटल। अभी और हिंट दे के रखता हूं, ये तीनों की टोटल उतनी होता है जितना पिछले बार का मैक्सिमम लॉस होता है। जो आपका ये था ना, देख लो ना, 22,800 था कि नहीं? देख लो अमाउंट ड्यू अभी 22,800 आएगा कि नहीं, देखना। आया? माइनस रुपया कितना है बेटा? 4। तो कितना है मैक्सिमम लॉस? 18,800। इसको क्या करेंगे? तीनों में शेयर करेंगे। किसमें बेटा? पीएसआर। मैं लिखूं यहीं पे गंदा सा? चलो, मैक्सिमम लॉस इज टू बी शेयर्ड, चलो इंक अलग ले लेता हूं, इज टू बी शेयर्ड इन पार्टनर इन पीएसआर। ठीक है बेटा? तो 4,000 कितना आया? 18,800 को पीएसआर में डिवाइड करो। बोलो बेटा। 9,400, 5,640, 3,760। बेटा अभी कोई भी निगेटिव में नहीं आएगा तो डेफिशिएंसी शेयर करने की जरूरत नहीं है। बोलो यहां पे कितना आएगा? 200। इधर बोलो बेटा 360। और यहां पे बोलो 3440। तो आप बताओ मुझे, डेफिशिएंसी शेयर करने, और आप देखना इन सबकी टोटल 4,000 ही आएगी। पॉजिटिव है तो टोटल 4,000 आनी चाहिए। आई कि नहीं देखो? पेड टू, यहाँ पे लिखूंगा पेड टू एबीसी, ये 4,000 चले गए। 200, 360, 3440, हो गया 000। अब फिर से लिखने का अमाउंट ड्यू। अब कैसे लिखोगे? देखो 9,600 था बेटा, सुनो ना अभी, अरे शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं। 9,600 था, उसमें से 200। हेलो हेलो हेलो। हाँ, इधर आएगा बेटा, इतना फास्ट आना चाहिए आंसर ऐसे। गधे लोग यही होता है वो। हम्म, करके देखो ना, वही आएगा। हाँ, ये हो गया अमाउंट ड्यू। अब मुझे बताओ और है क्या इंस्टॉलमेंट खत्म? तो इसको बोलने का बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट या लॉस। बोल दो पार्टनर के इतने रुपए डूब गए, स्वाहा हो गए, खत्म। प्रॉब्लम खत्म हो गया बेटा। समझा गया? इजी है। पार्टनर इन्सॉल्व्हेंट नाही झालं, पार्टनरचे इंडिव्हिज्युअली एवढे रुपये बुडलेत. हाँ, बी इंसॉल्वेंट दिला तर काय होईल? अगर बेटा इस प्रॉब्लम में ऐसे होता कि बी, समझो सी माइनस होता। कौन माइनस होता? सी। तो उसकी गरीबी सिर्फ ए लेता, बी नहीं लेता। क्यों? बी खुद ही कौन है? इंसॉल्वेंट। समझे आप? अब इजी है। वो बी इंसॉल्वेंट का मीनिंग वो है। डन। चलो लिखो. अरे बेटा, तो काय म्हणतोय की या प्रॉब्लेम मध्ये बी इन्सॉल्वंट आहे हे दिलेलं आहे ना, त्याचा काय मिनिंग आहे असं तो विचारतोय. त्याचा मिनिंग हा आहे, मगाशी बघ, हा मायनस मध्ये आले होते दोघे, कोण कोण आले होते? त्यांची गरिबी कोणी घेतली? समजा त्या प्रॉब्लेम मध्ये मगाच्या स्टेप मध्ये ए आणि सी मायनस आले असते. कोण? किंवा सी आला असता, थोडक्यात सी आला असता तर त्याची गरिबी ए आणि बी नाही घेऊ शकत, फक्त एच घेणार, कारण बी कोण आहे? इन्स. आता काय आलं? लिख लो.
प्लस में होता है और कोई दूसरा माइनस में होता है. भाई, आपणच फकाट आहे, आपण तेरे को मदत
नहीं कर सकता। तीन लोग घूमने गए, एक के ऑलरेडी पैसे खत्म हो गए, फिर दूसरे के हुए, तो वो जो जिसके खत्म हुए। सॉरी बेटा, एक मिनट एक मिनट, माइक आ रही है आवाज? हाँ। जो दूसरे के पैसे खत्म हुए, वो अभी वापस खत्म हुआ जा सकता है क्या? मैं ऑलरेडी निकल हूँ। अभी आप आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अभी यहाँ देखो, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है बेटा। अभी ये दिख रहा है सबको? आप मुझे रैंकिंग बताओ बेटा, इसमें पैसा पहले किसको दोगे? वेरी गुड, क्योंकि क्रेडिटर्स बाहर वाला है। फिर किसका नंबर आएगा? और फिर बेटा कैपिटल। यहां तक क्लियर है? अच्छा, आपके पास पैसे है ना बेटा, ये पहले वापरोगे, ये भी है ना पैसा, ये भूल मत जाना। कैश तो कैश को रियलाइज करते हैं क्या कोई? कोई बोला मैं गले में 500 है, बोलो कितने रुपए दोगे? 500 के कितने दोगे? अरे 500 इज 500, राइट? कैश बैंक इज एज इट इज, और इंस्टॉलमेंट एसेट बेच के इतनी सारी आई है। कितनी आई है बेटा? 5। कितनी आई है? 5। अब आगे देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड 500, पर बाद में पता चला 400 लगे, वो भी बता दूंगा कैसे करना है, राइट? तो अभी बहुत लाजवाब प्रॉब्लम है। इन्होंने कौन से मेथड से सॉल्व करने को बोला है? दो दो क्यों बनाया भाई? अरे ये बहुत बोर छाप है ये सब। ऐसा करूं कि मैं मेरी मेथड से करूं, इंस्टीट्यूट की मेथड से करूं या मेरी मेथड से? मेरी मेथड बहुत इजी है, चलेगा? चलो ये फिर इसमें लिख देंगे उसको, हाँ, इसमें लिख देंगे उसको बाद में, इंस्टीट्यूट। हाँ, ये नोटबुक में लिख लो, जगह नहीं है बुकलेट में? नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि बड़ा पेज लगेगा बेटा। चलो नोटबुक में लिख लो, स्टेटमेंट शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हा, बरोबर, दे यांना पोरांना, दे सगळ्यांना दे. हे ज्यांना ज्यांना नाही मिळाल घ्या, हा, कर्ज तुमचा. अभी बेटा देखो, कॉलम कैसे बनाने के। आपके पार्टनर कितने प्रॉब्लम में? 3 है, उनके 3 कॉलम बनेंगे। फिर बेटा लाइबिलिटी कितनी है बोलो? 2 है, उसके 2 कॉलम बनेंगे। और फिर अमाउंट और पर्टिक्युलर्स, ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी घेऊ नका, सगळ्यांना नाही द्यायचंय, फक्त ज्यांच्याकडे बुकलेट खराब आला त्यांना द्यायचं. देखो, यहाँ पे अमाउंट, क्रेडिटर्स, एज लोन, एबीसी, ये है ना? बराबर है क्या नंबर? टोटलची गरज नाही, नाही गरज. ओंकार हे ठेवून घे. और कोई काय है रह गया? उद्या लागतील आता 12 येतील तेव्हा.
डन। चलो, अभी बेटा सबसे पहले लिखो अमाउंट ड्यू। बोलो बेटा कितना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 2000 है। एज लोन, ए का कैपिटल, बी का, सी का, नो। अच्छा बेटा, इसमें और एक बता रहा हूँ, बोलते उतना डिफिकल्ट नहीं आता है आपको। समझो आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आया, तो कैपिटल में ऐड करने का, जनरल रिजर्व भी पार्टनर का ही होता है। और एसेट में अगर पी एंड एल आया तो माइनस करना, क्योंकि वो क्या होता है, लॉस। तो आएगा नहीं, एक नॉलेज बोल के बता रहा हूं। अब बेटा सबसे पहले इंस्टॉलमेंट चालू मत करो, प्रॉब्लम में जो कैश है वो देखो, कितनी कैश है, 500। तो ये जो कैश है, मैंने आपको सबसे पहला नंबर किसका आएगा बोलो। क्रेडिटर से भी पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है 500, देखो। प्रॉब्लम के नीचे लिखा है देखो, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। लेटर ऑन 400 का यूज बाद में बोलूंगा, अभी कितना है 500। तो यहाँ पे लिखो लेस एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। तो बेटा 500 में से 500 गए, बोलो नील। अब लिखना है अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बोलो बेटा पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, बोलो 1000 की है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की है, तो पहला पेमेंट किसको जाएगा, क्रेडिटर्स। ₹1000। डन। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलो बेटा, 3000। अभी अपने पास बहुत प्रसाद बचा है, तो क्रेडिटर्स का पेट भर सकता है कि नहीं। 2000। और इधर क्या आएगा बेटा, नील। राइट। अब किसका नंबर है बेटा, एज लोन। पेड टू एज लोन पूरा दे सकते हैं, 2000 ही दे सकते हैं। 2000। जेब में ही 2000 है। प्रसाद मध्ये तू लाईन मध्ये उभा आहे, तुझ्या मागे एक जण उभा आहे, तू त्याला पुढे येऊ देतो का स्वतःच्या? सेम आहे ते। माझं होऊ दे पहिले म्हण, आहे का नाही, मागे थांब, बोलणार का नाही, सेम। हुआ सबका बेटा। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलो कितने की है, 3900। तो इसमें से बेटा हम 3000 दे सकते हैं, पेड टू एज लोन। अब यहां तक मेथड कोई भी रही तो प्रॉब्लम सेम। इसके आगे कहानी चालू होती है, क्योंकि पार्टनर के डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड है।
हो गया कि बोलो, आगे जाते हैं। करो बेटा अभी आगे सॉल्व। हम्म। अब बेटा आपके पास है रुपया सिर्फ 900, बराबर है। तो अभी देखो, अब मैं खाली है ना आपको बता रहा हूं, इसको मैं ये पूरा कैंसिल करके ऊपर या कंटिन्यू करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इनके देखो अमाउंट है 15, ये होके लिख रहा हूं 18, 9। सबसे पहले पार्टनर आते ही क्या निकालना होता है? मैक्सिमम लॉस। कैसे निकालते हैं बेटा? अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। अवेलेबल कैश यानी उनकी टोटल बोलो, 42 आएगी बेटा। 42,000 में से बोलो 900 गए, 41,100। 41,100 क्या? यस, तो अभी लिखने का है मैक्सिमम लॉस इज टू बी शेयर्ड बाय कौन? ए, बी एंड सी इन पीएसआर। अच्छा, इसमें कोई गार्नर वर्सेस मरे का रोल नहीं होता, ये हमेशा पीएसआर में ही शेयर होते हैं। हाँ? बोलो पीएसआर क्या है बेटा? 221 है। तो बेटा 41,100 को 221 में शेयर करो, बोलो 16,440। हाँ, 8220। राइट बेटा? तो अभी बताओ कितना आएगा? 15,000 में से गए तो -1440, माइनस बोलो, नहीं या माइनस नहीं, प्लस बोल बेटा, प्लस ना बेटा। और तीसरा वाला 780। राइट? यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है? अब बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे माइनस वाले को पहले बांटना पड़ेगा कि नहीं? गरीब कौन हो गया? ए। उसको कौन बांटेगा उसकी गरीबी? बी और सी। अब वो बी और सी में बांटने से पहले प्रॉब्लम में गार्नर वर्सेस मरे दिया है क्या? नहीं दिया है। देखो, चलो नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़, नहीं दिया है ना पक्के से। तो बेटा पीएसआर क्या है उनका? 221। तो मुझे बताओ इनका रेशियो क्या है? बी एंड सी का 2:1 है। 2:1 है ना? हाँ, तो लिखो किसकी गरीबी बांटने वाले बोलो अब? एज गरीबी शेयर्ड बाय बी एंड सीज अमीरी इन 2:1। बोलो बेटा 96, इसमें से पूरा प्लस करेंगे इसको ऐसे, बराबर। यहां से माइनस होगा 960, और इधर बेटा 480। कभी कभी क्या होता है, दूसरे की गरीबी छोड़ते छोड़ते खुद गरीब हो जाता है। मतलब इसमें ऐसे भी हो सकता है। हाँ, बोल दो वो 1560 दिख रहा है ना, या समझो वो वाला 780 दिख रहा है, तो इसकी गरीबी 800 की भी उसको आ सकती है। नहीं होगा तुम्हारे केस में, बोल रहा हूं मैं। अगर उधर 2 मिनट के लिए उधर 800 आता, किधर 780 वाले को, तो -20 हो जाता। ये तो ऑलरेडी फकाट है, फिर उसके -20 कौन लेता बचा हुआ? बोल दो, दो तीन दोस्त में से एक फकाट हो गया, दो मदद करने गए, दोनों ने मदद करते करते दूसरा भी फकाट हो गया, फिर कौन करेगा? पहला। ऐसे जाने दो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हाँ, ये 0। यहाँ बोलो बेटा कितना? यहाँ पे। और आपके पास पैसा उतना ही होना चाहिए जितना प्लस है। 900 है कि नहीं? लिखो पेड टू बी एंड सी 900 रुपया, 600, 300। ये क्या हो गया बेटा? नील। 000। फिर चालू करने का प्रॉब्लम, अमाउंट ड्यू। देखो बेटा, इसको ओरिजिनल कितने देने थे ऊपर पढ़ो ना। 15 थे कि नहीं बेटा? कुछ दिए क्या अभी तक? अरे बोलो, तो कितना आएगा? 15। फिर बेटा इसको कितने देने थे? 18। कुछ आए क्या? 600, तो कितना? 17,400। और आगे 9,000, बोलो 8,700। डन। हम्म। अब बेटा बोलो आगे, कौन सा इंस्टॉलमेंट? फोर्थ इंस्टॉलमेंट। बोलो फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है? 6,000 है कि नहीं?
अब ये फोर्थ लास्ट है क्या बेटा? और क्या इसके बाद? हाँ, तो फिर मैक्सिमम लॉस निकालो। अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। बोलो बेटा अमाउंट ड्यू की टोटल। अरे करने की क्या जरूरत है, पिछला वाला मैक्सिमम लॉस 41,400। हाँ या ना? अरे बोलो। -6 गया, बोलो। अब यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम लॉस इज टू बी शेयर्ड बाय, बोलो, ऑल पार्टनर्स इन पीएसआर। पीएसआर क्या है बेटा? 2 to 1 में 35,100 को डिवाइड करो, बोलो। 1/4। ओके। हाँ बेटा। अब देखो बेटा सब प्लस में आ रहे कि नहीं? 960, 960 और बेटा कितना ये 680। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी की कोई जरूरत है या नहीं है? नहीं है ना? अरे कोई भी माइनस नहीं है ना बेटा। आप देख लो ये तीनों की टोटल इज इक्वल टू 6,000 आनी चाहिए रे, क्यों नहीं आ रहे? हाँ। हाँ गलत लिखा, बोलो कितना आ रहा है वो? हाँ बेटा। 17,400 में से। हाँ। हाँ अब इनका टोटल 6,000 आना ही चाहिए बेटा। और कहाँ गलती हुई? कौन सा, ये वाला ना? हाँ 1680। अब करके देखो 6,000 आ रहा है। देखो ऐसे पकड़ा जाता है आंसर, गलत हुआ तो। 6,000 आ गया, तो 6,000 बांट दे क्या? बोलो। पेड टू ए बी एंड सी 6,000। यहाँ पे लिख दो 960, 3360, 1680। नील नील नील। यहाँ तक लिख लो, फिर चालू होगा प्रॉब्लम। समझे? आपके बुक में क्या किया है, हर इंस्टॉलमेंट का एक सेक्शन, अपन कंटिन्यूएशन, इतना ही फर्क है। टुकड़ों में खा रहे हो, हम एक साथ खा रहे राइस प्लेट। यहां तक हो गया कि बोलो? हाँ। अच्छा ऐसे। डन। आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? चलो। अभी देखिए इसके बाद क्या है। एक ही सेकंड, ओंकार का फोन आ गया, माइक। हाँ ओंकार।
हाँ ठीक, किती द्यायचे? ये दो रे, 3,200 दो, तुमको जावा जाने वाली है। 3,000 रुपये दो बोल रहा हूँ सब लोग, कंट्री। ने के लिए आया था। देखो अभी, अभी अब बेटा हम आ गए लास्ट इंस्टॉलमेंट में, इट इज फोर्थ ना फिफ्थ, कितने की है बोलो? अच्छा पहले अमाउंट ड्यू लिख देते हैं। सुनो अभी, अमाउंट ड्यू पहले ध्यान से लिखो, यहाँ पे गलती हो सकती है। अमाउंट ड्यू कैसे लिखते हैं देखो, इसका ओरिजिनल अमाउंट बेटा 15,000 था, 960 दिया, यानी 14,040। इसका अमाउंट 17,400 था बेटा, 3,360 दिया, 14,040। इसका बेटा 8,700 तो 1680 दिया, 7,020। अब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितनी है बोलो?
20,000, बोला ना 20,000 किती? 20,100। अब सुनो, ध्यान से सब लोग। आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए शुरुआत में रुपया बाजू में कितना रखा था? दिखा क्या ये? यहाँ पे देखो, आपने रखे थे बाजू में 500, पर खर्चा कितना हुआ? 400। तो ये 100 रुपया बचा हुआ अभी अभी यूज कर लेना है। पर वो कब यूज करते हैं? लास्ट इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि अब लास्ट सोक्ष मोक्ष है। तो ऐसा हो गया कि आपने पूरा गला साफ कर लिया, फिर नीचे एक 100 की नोट मिली, ऐसे। ठीक है, तो ये 100 रुपया इसमें क्या करने का है बेटा? मायनस कसं होईल बेटा सांग? मी एका कामासाठी 500 रुपये बाजूला ठेवले होते, तर सुरुवातीला 500 मायनस केले होते का नाही बेटा? आता काय आलं? खर्च 400 झाले, तर 100 रुपये वाढतील ना? आप मुंबई गए, पापा ने 500 पॉकेट मनी दिया था, खर्चा 400 हुआ, तो लॉजिकली वापस करोगे कि नहीं? तो नहीं करोगे? हेलो 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 हेलो, लॉजिकली पापा के पास 100 वापस आएंगे कि नहीं? तो हेलो हेलो हेलो, पापा ने वो 100 रुपया क्या करना है? तो ये पापा है अपने, हाँ। तो यहाँ पे ऐड सेविंग इन एक्सपेंसेस 100। तो बेटा आपके पास हो गए 20,200। अब आपको निकालना है मैक्सिमम लॉस। बोलो। अमाउंट ड्यू माइनस अवेलेबल कैश। बोलो। अमाउंट ड्यू उतना ही रहेगा ना जितना मैक्सिमम लॉस था। 35,100 माइनस अवेलेबल कैश 20,200, बराबर ना? बोलो लॉस बताओ कितना? 4,900 बस। फिर बाकी का के बताओ। करोगे क्या? करो 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 फास्ट।
हो गया सभी का? कितना है फाइनल आंसर? और ये भी आंसर सही होता है, वो चेक कैसे होता है सुनो। अगर बीच में कोई ये नहीं हुआ तो देखो 8080 8080 4040 पीएसआर में आया आंसर 221। समझे? पिछली बार क्यों नहीं आया? तो माइनस इनसॉल्वेंट सब हो गए थे इसलिए। समझा? चलो अब है ना बेटा, एक जो दूसरी मेथड है इसका नाम क्या है? ये देखो, क्या हाईएस्ट रिलेटिव मेथड दिख रही है सभी को? दिख रही क्या? ये कैसे होती है खाली समझ लो, बाद में इसका आधा ही पार्ट रहेगा, कल बता दूंगा, बहुत इजी है। इसमें है ना, पार्टनर को जो पैसा बांटना है वो पहले ही निकाल लेते हैं, किसको पहले मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, फिर किसको मिलेगा। उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? सरप्लस। प्लीज ध्यान दो, ये टोटली नया है, अभी जो सीख रहे हैं उससे। अब देखो ये तीनों के कैपिटल यहाँ पे दिख रहे हैं सभी को, 76 48 36 दिख रहे हैं क्या? और पीएसआर कहाँ पे दिया है देखो प्रॉब्लम में, 221 दिखा, राइट? जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और ये होता है सरप्लस कैपिटल, रिलेटिव कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करने का बेटा, उन ये देखो, ये पहली बार सिखा रहा हूं मैं, इनके कैपिटल लिखने के पार्टनर के। बोलो ए का कितना है? 76। बी का 48। और आप प्रैक्टिस बोल के आज के जो दो प्रॉब्लम है उसका ऐसा मुझे बना के बताना। हाँ, और सी का 36, राइट? आप क्या करने का बेटा, इसके नीचे पीएसआर लिखने का। पीएसआर क्या है? 221। डन। अब क्या करने का बेटा, कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर करने का। तो 76 डिवाइडेड बाय 2 38, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, 36 डिवाइडेड बाय 1 थोड़ा टफ है, इसके लिए कैलसी लगेगा 36। बराबर है? अब अब इसके बाद क्या करते हैं सुनो, जिसका भी मिनिमम कैपिटल है उसको बेस लेने का। किसका मिनिमम आया? बी का आया। बोल दो शेजारच्याला विचारायचं, यातली लहान संख्या सांग बाबा, इसमें की छोटा नंबर बोल, कौन सा है? 24। तो यहां पे लिखने का, टेकिंग बीज कैपिटल एज बेस। बी का कैपिटल बेस लो, ठीक है, ले लिया। अब देखो बेटा, 24,000 इंटू 2 कितना आएगा? 48। क्या करने का बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, ये सबको। समझे आप? तो 24,000 इंटू 2 कितना आएगा? 48। 24,000 इंटू 1 कितना आएगा? 24। अब याद रखना बेटा, जिसको आपने बेस लिया है बी, वो नील हो जाएगा। देखो अब कैसे, इस 76 में से 48 माइनस करने के 28 आएंगे बेटा, इस 48 में से 48 माइनस नील, और 36 में से 24 माइनस बोलो 12। वापस सेम प्रोसेस, इसको कैपिटल समझने का। जैसे यहाँ पे कैपिटल समझा ना, उसके नीचे क्या लिखोगे? पीएसआर। पीएसआर क्या है? 221। फिर कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर, सेम ये स्टेप, ये सब का सेम है। अब बोलो 28,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 14,000। नील डिवाइडेड बाय 2, एन और आई का आधा। और 12,000 कितनी 65 ना, 12,000 6 कैसे, क्या बेटा 12। हाँ, अब बेटा इसमें मिनिमम नंबर कौन है बोलो? 12 है। तो यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखो बोलो? टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। अब क्या करोगे बेटा, 12,000 इंटू 2 बोलो 24। ये ऐसे रे भाई, हाँ ये ऐसे, हाँ इधर कुछ नहीं। 12,000 इंटू 1 बोलो 12। अब देखो जिसको बेस लिया वो नील हो जाएगा। 28 में से 24 गया, बोलो 4, और 12 में से 12 गया, नील, राइट? सो दिस इज व्हाट आवर कैपिटल, राइट? अब बेटा इसके आगे नहीं करने का, अकेला बचा, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, इसको एक नंबर देने का। क्या नंबर देना? एक। इसका मतलब क्या बेटा, जब भी पैसा आएगा सबसे पहले किसको मिलेगा? ए को। कितना रुपया? 4,000। ये समझा? फिर सेकंड प्रायोरिटी बोल दो, ए खत्म होने के बाद किसको मिलेगा? तो
ये पढ़ने की लाइन नहीं, नहीं ये लाइन टेकिंग में जो लिखा है उनको बोलो, कौन कौन है? दो लोग है, दो लोग है, बोलो। ए को 24 मिलेंगे और सी को 12। फिर उसके ऊपर टेकिंग कहां पे लिखा है पढ़ो, दिख रहा है ये अभी? और इसको चेक करने की भी मेथड बता दूंगा, वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। बोलो ए को कितना 48, बोलो बी को 48, अब बोलो सी को 24। दिखा सबको? अब यहां पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो अब सब लोग। आपका आंसर बराबर है कि नहीं ये आपको देखना है, राइट? इधर ध्यान दो, इधर 4 है, इधर 24 और 4, और इधर 48, कितने हो गए? ए कितना था देख लो ऊपर, 76। बी यहाँ पे है नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 48। बी कितना था? 48। सी इधर 12 और इधर 24, 36। आ गया बराबर? और एक आइडिया, अगर सर आम्हाला बेरीज येत नहीं, फिर और एक आइडिया चेक करेंगे। आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आती है वो पीएसआर में ही आती है, देख लो। 48, 48, 24, व्हाट इज द रेशियो? 2:1, ऐसे खाओ ऐसे खाओ, सब टैली करते हैं। तो अब जब हम पैसा बाहर की लाइबिलिटी को देना हो जाएगा, फिर कैसे बांटेंगे? इस रेशियो में। पहले किसको देंगे? फिर इसका नंबर खत्म होने के बाद फिर ए और सी को कितना कितना देंगे? 24 और 12। कम है तो रेशियो में देंगे। फिर ये खत्म होने के बाद ये तीनों को, समझे? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस मेथड का नाम बोलो, सरप्लस कैपिटल। और एक नाम क्या है? कैपिटल रिलेटिव मेथड। क्या मेथड है? कैपिटल रिलेटिव। तो आज एक प्रैक्टिस बोल के क्या करना बेटा, जो हमने दो प्रॉब्लम मैक्सिमम लॉस से की है उसका ऐसा टेबल बना के देना, चलेगा? लिख लो ये, सब लोग लिख लो अच्छे से। आई होप यू लाइक दिस।